हरिओम। आप विष्णु पुराण का अध्ययन करेंगे। तीसरा अध्याय जो कि आपके DSSSB TGT पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। भारत आदि 9 खंडों का विभाग। यहाँ पे श्री पराशर उवाच, पराशर जी कहते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। नवयोजन सहस्रो विस्तारो अस्य महामुने कर्मभूमि यम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। कहे, हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। 9 योजन सहस्र अर्थात 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं उनकी भी कर्मभूमि है, जो अपवर्ग प्राप्त करना चाहते हैं उनकी भी कर्मभूमि है यह भारतवर्ष। अपवर्ग शब्द का अर्थ है मोक्ष। महेंद्रो मलयः सह्य सुक्तिमान वृक्ष पर्वतः विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुल पर्वताः। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, वृक्ष, विंध्य और पारियात्र एक 7 कुल पर्वत हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको कंठस्थ करेंगे आप। अतः संप्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै तिर्यकत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने। कहते हैं, हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तश्च गम्यते न खलु अन्यत्र मर्त्यानां कर्मभूमौ विधीयते। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है, इसीलिए इसको कर्मभूमि कहा जाता है। भारतस्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय इंद्रद्वीपः कशेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर संवृतः। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं, उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। योजनानां सहस्रम तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यांते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी भाग में यमन बसे हुए हैं। ब्रह्मणा क्षत्रियाः वैश्याः मध्ये शूद्राश्च भागशः इज्यायुध वाणिज्याद्यैः वर्त्यन्तो व्यवस्थिताः। यथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। सतद्रो चंद्रभागाद्याः हिमवत्पाद निर्गताः वेद स्मृति मुखाद्याश्च पारियात्रोद्भवा मुने नर्मदासुर साद्याश्च नद्यो विंध्याद्रि निर्गताः तपीयोष्णी निर्विंध्या प्रमुखाः ऋक्षसंभवाः। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी और पयोष्णी। तो तापी पयोष्णी निर्विंध्या प्रमुखाः ऋक्ष संभवाः। तो तापी और पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकलती हैं। तो नर्मदा और सुरसा कहाँ से? विंध्याचल से, तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेण्यादिकास्तथा सह्यपादोद्भवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि
पापहारिणी नदियाँ शह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला ताम्रपर्णी प्रमुखा मलयोद्भवाः त्रिसामाचार्य कुल्याद्या महेंद्र प्रभवाः स्मृताः ऋषिकुल्या कुमाराद्याः शुक्तिमतपादसंभवाः आसां नद्यूपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रशः। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं। तासुमे कुरु पांचाला मध्यदेशादयो जनाः पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः पुण्ड्राः कलिंगाः मगधाः दक्षिणाद्याश्च सर्वशः तथा परान्ताः सौराष्ट्राः शूराभीरास्तथार्बुदाः कारुषा मालवाश्चैव पारियात्रनिवासिनः शौवीराः सैन्धवाहूडाः शाल्वाः कोशलवासिनः मार्द्रा रामास्तथाम्भष्ठाः पारसीकादयस्तथा। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा सूर आभीर और अर्बुदगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, शाल्व और कोशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसीगण रहते हैं। आसाम पिबन्ति सलिलं बसन्ति सहिताः सदा समीपदो महाभाग हृष्टपुष्ट जनाकुलाः। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्टपुष्ट रहते हैं। चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने कृतं त्रेता द्वापरंच कलिश्चान्यत्र न क्वचित्। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है। तपस्तप्यन्ति मुनयो जुह्वते चात्र यज्विनः दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थम आदरात्। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानीजन आदरपूर्वक दान देते हैं। पुरुष ही यज्ञ पुरुषो जम्बुद्वीपे सते जयते यज्ञ ही यज्ञमयो विष्णु अन्यद्वीपेषु चान्यथा। जम्बुद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बुद्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूयेषा यतो अन्या भोगभूमयः। हे महामुने, इस जम्बुद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियाँ हैं। अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैः अपि सत्तम कदाचित् लभते जंतुर्मानुषं पुण्य संचयात्। हे सत्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः शुरत्वात्। देवता गण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं, अधिक भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, ऐसा देवता कहते हैं। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णु परमात्मभूते अवाप्यतां कर्म महिमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर अपनी फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। जानामि नैतत् क्व वयं विलीने
स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धं प्राप्स्याम धन्या खलु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रिय विप्रहीनाः। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। नववर्षं तु मैत्रेय जम्बुद्वीपमिदं मया लक्ष्य योजन विस्तारम संक्षेपात् कथितं तव। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बुद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। जम्बुद्वीपं समावृत्य लक्ष्य योजन विस्तरः मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारो दधि वही। हे मैत्रेय, इस जम्बुद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस तरह से श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे तृतीयो अध्याय आपने तृतीय अध्याय का जो है पूरा वाचन संक्षेप अर्थ के साथ जो है श्रवण किया। ओम हरि ओम। अगले चरण में पुनः DSSSB TGT के पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित रहूँगा। हरि ओम।